हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आंख की समंजन क्षमता क्या है, दर्शन कोण किसे कहते हैं, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या है, दृष्टि निर्बंध क्या है, वगैरह वगैरह। और ये टॉपिक बिहार बोर्ड 2027 में दो नंबर के क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्किप न करें और लास्ट तक वॉच का हेडिंग लगा लीजिए, दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है, जो उसका इफेक्ट है, वो हमारी आंख की रेटिना पर 1/10 सेकंड या 1/16 सेकंड तक बना रहता है। आंख के इस विशेष गुण को हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंध। समझ गए? तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए कि किसी वस्तु को आंख के सामने से हटा लेने पर, किसी वस्तु को आंख के सामने से हटा लेने पर, किसी वस्तु को आंख के सामने से हटा लेने पर भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक बना रहता है। आंख के इस विशेष गुण को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। आंख के इस विशेष गुण को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अगला हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता हेडिंग लगा लिया स्टूडेंट। तो समंजन क्षमता का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब हमारी आंख बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पे बना रही है, तो हम कहेंगे कि जो उसकी बनाने की क्षमता है, इस क्षमता को हम लोग कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए, दूर स्थित एवं निकट स्थित, दूर स्थित एवं निकट स्थित सभी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, दूर स्थित एवं निकट स्थित सभी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये जानते हैं कि आंख की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो होती है बराबर 25 सेंटीमीटर। यह बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। तो P बराबर हुआ व्हाट, P बराबर निकालेंगे तो P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो P बराबर हो जाएगा, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बटा में f का मान 25, काटेंगे तो P बराबर हो जाएगा 4 डायऑप्टर। यानी कि स्टूडेंट, सामान्य नेत्र के लिए आंख की समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होती है। सामान्य नेत्र के लिए आंख की समंजन क्षमता 4 डायऑप्टर होती है। इससे यही निष्कर्ष निकल रहा है। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अगला हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम लोग लिखते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी जहां तक नेत्र किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर सके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, इसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। तो इसमें लिखिए स्टूडेंट, किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए
किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण बीटा और वस्तु के लिए दर्शन कोण अल्फा, किसी प्रकाशीय यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण बीटा और दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। m बराबर फॉर्मूला होता है बीटा बटा में अल्फा नोट। कोणीय आवर्धन एक विमाहीन राशि है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए स्टूडेंट, दर्शन कोण। दर्शन कोण, तो ये देखिए स्टूडेंट, दर्शन कोण समझते हैं। यहाँ पे कोई प्रेक्षक है स्टूडेंट, पहले टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो ये प्रेक्षक जो है यहाँ पे वस्तु से d दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? d दूरी पर। और वस्तु का हाइट है h। तो प्रेक्षक जब वस्तु को देखता है तो किसी न किसी कोण पे देखता है स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, नोट कीजिए, दर्शन कोण हेडिंग लगा लीजिए। दर्शन कोण लिखिए कि कोई वस्तु हमारे आंख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। कोई वस्तु हमारे आंख पर जो कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। अब ये देखिए अर्जुन कि जब वस्तु की ऊंचाई h एवं वस्तु से प्रेक्षक की दूरी स्मॉल d रहे तो इस चित्र में आपको दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक कोण बन रहा है थीटा, और इस थीटा में हम tan थीटा यदि निकाले, यहाँ पे प्रेक्षक है स्टूडेंट, तो यहाँ से tan थीटा बराबर आपको दिखेगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो tan थीटा बराबर आपको मिल रहा है स्टूडेंट h बटा में d। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो हाइट है प्रत्येक परिस्थिति में वही रहेगा। हाइट तो कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं होगा कि अभी किसी ऑब्जेक्ट का हाइट जो है 1 मीटर है, यदि हम उसको कुछ दूरी से जाके देखेंगे तो उसका हाइट ज्यादा या कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हाइट हमेशा वही रहता है। हम ज्यादा दूर हो जाते हैं तो हमें वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती है, और इसका रीजन होता है दर्शन को। तो हाइट तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये जो थीटा है यहाँ पे लिखेंगे यदि हम, यदि tan थीटा समतुल्य थीटा रहे तो यहां से एक सूत्र मिलेगा आपको, थीटा बराबर h बटा में d, जहां पे थीटा को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं दर्शन कोण। तो यहां से ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट h समानुपाती 1/d, यानी कि जो दर्शन कोण होता है स्टूडेंट दूरी पे निर्भर करता है। किस चीज पे निर्भर करता है? दूरी पे। तो यहां हम लोग नोट में लिखेंगे
कि जब दूरी बढ़ती है तो दर्शन कोण छोटा बनता है। इसी कारण वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती है, परंतु परंतु जब दूरी घटती है तो दर्शन कोण बड़ा बनता है। इसी कारण वस्तुएं बड़ी बड़ी दिखाई देती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।